आपकी लाइफ में गाय रिची कब आया? वो तो बहुत पहले आ गया। गाय रिची तो मैं ब्लश करता हूँ जब गाय रिची का नाम लेता हूँ, बिकॉज गाय रिची नहीं होता तो ही इज लाइक माई फर्स्ट क्रश। गाय रिची इज माई, बिकॉज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फिल्म मेकिंग, of dialogue, the comedy, the cutting, the characters. Frankie Four Fingers क्या चीज़ है भाई? Benicio del Toro is playing a character called Frankie Four Fingers. मतलब अभी तो मैं I wish I had read about Snatch and Lock Stock before coming up. मुझे लग रहा है कि मुझे पूरा एक एपिसोड करना है उसके बारे में. Wow. So Guy Ritchie came into my life in a very strange way. I ended up watching Snatch and Lock Stock and Two Smoking Barrels almost back to back. Lock Stock मैंने DVD पे देखी, फिर मैं लंदन में था और स्नैच थिएटर में चल रही थी। ब्रैड पिट था उसके पोस्टर पे, मुझे नहीं पता था सेम डायरेक्टर है। आई वाज अ यंग किड एट दैट पॉइंट एंड लॉक स्टॉक आई वाज ब्लोन अवे, अननोन एक्टर्स पुलिंग ऑफ अ फिल्म दैट वाज जस्ट सो मच फन, अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ फन एंड अ वेरी रिलेटेबल थिंग फॉर अ टीनेजर कि पैसे जुए में हार गए, चुकाएंगे कैसे, तो जुगाड़ कर रहे थे। तो सच अ सिंपल प्रीमाइस लॉक स्टॉक वाज, ऑब्वियसली वेरी लोकलाइज्ड टू द यूके, but the banter and the twists and turns were amazing and all the characters coming into the film were amazing. Snatch देखी and I realized ये तो same type का। Then I went back and I did some R&D, तभी इंटरनेट होता था, इंटरनेट कैफे में गया था मैं, वो टाइप करके चेक किया था, तभी थोड़ी ना फोन पे 3G 4G था, तो मैं जाके बैठा था and I understood who this guy was. And उसने ब्रैड पिट से जो काम करा है वो पिक्चर में, again another underrated performance. You look like a boxer. उसका जो एक्सेंट था मैं ऑब्सेस हो गया था। मैं ब्रैड पिट की परफॉर्मेंस से ऑब्सेस हो गया था। बेनिसियो डेल टोरो का इंट्रो, जेसन स्टेथम बीइंग पार्ट ऑफ द होल नैरेटिव द वे इट इज, क्या क्या विजुअल्स है पिक्चर में, क्या क्या कैरेक्टर्स है, बट आई फेल इन लव, आई गॉट ऑब्सेस्ड विद गाय रिची। आई सॉ स्नैच एंड लॉक स्टॉक अगेन इन द लॉकडाउन एंड इट रिमाइंडेड मी दैट द फिल्म्स हैव एज्ड वेरी वेल, दे आर स्टिल वेरी वेरी कूल फिल्म्स। द फाइट सीक्वेंसेस आल्सो, इतनी हिंदी पिक्चर में आपने देखा ना एक आदमी को पंच पड़ता है और वो in Snatch there's an amazing shot where he gets punched and he goes into the water and his eyes open because he's supposed to lose the fight, but वो पागल हो जाता है, पंच पड़ता है, तो वो he gets back after the water, he gets back up and in one punch the whole problem is that उसको पैसे मिले हारने के, पर वो नहीं हार पाता। I remember these two films really inspired me. They still inspire me. I guess he as a director has played various genres now. I mean, he did Rock and Roll in the Middle, which was in the same space, which had Gerard Butler in it, which had Tom Hardy in a very small role at that point of time. And Guy Ritchie is one person जो अभी भी आप YouTube पे एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स देखोगे ना, उन्हीं की कोई फ्रेम उठाते हैं, फ्रीज फ्रेम कैसे करा टाइटल इंट्रो में, या वो जो गेम ऑफ शैडोज जो शर्लॉक होम्स वाली थी उसका जो ट्रीज वाला था, हाँ, उसको recreate, he goes close, then he pulls out. वो जो and the way he uses sound, even in Sherlock the first one where he does the very जहाँ पे पहली बार आप देखते हो, imagine करता है वो क्या करेगा, counter with cross to left cheek, discombobulate. If I do this, it's called discombobulate in the soundtrack. It's called discombobulate because वो मेरे पास साउंड पड़ा है उसका फ़ोन पे, तो मैं OST सुनते रहता, तो उसमें वो वाली जो राज कपूर जी भी यूज़ करते थे ना, दे यूज़ दैट व्हाट्स इट कॉल्ड, अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, अच्छा अकॉर्डियन, सो दे यूज़ द अकॉर्डियन अ लॉट, तो वो तो व्हेन ही टॉक्स अबाउट इट एंड यू गो जूमिंग इन एंड यू सी द वो बहुत अच्छी तरह काटा है उन्होंने, वो दैट वाज वेरी न्यू एट दैट पॉइंट। एंड व्हेन आई वाज वाचिंग इट, लाइक मेरे को नहीं पता था वो एक्चुअली भी होगा, पहले एक बार इमेजिन हो जाता है, फिर वो करके दिखाए, फिर वो रियल टाइम में होता है ना, ठक 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 इट हैपेंस, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, बिकॉज इंडिया में मेरे को लगता है एक्शन सीन्स कभी कभी स्लोमो इतना ज़्यादा हो जाता है कि ओरिजिनलिटी नहीं बची उसमें, आपको दोनों पेसिंग में एक सीन दिखता है 100%।